लाखों के घपले में बाबा पाया गया दोषी, एक महिला का शोषण करते हुए पकड़ा गया तांत्रिक, एक व्यक्ति की हत्या में हिरासत में लिया गया ढोंगी बाबा। सच बताइएगा, आपने ऐसी खबरें कितनी बार मीडिया में, चैनलों पर, टीवी पर, यहां तक कि ऑनलाइन भी देखी, सुनी या पढ़ी होंगी। किसी ना किसी ऐसी खबर का अनुभव तो होगा आपको। ऐसी खबरों से कुछ लोगों का एजेंडा भी तृप्त होता है और कुछ लोगों का तो मानो दाना पानी ही इससे चलता है। परंतु क्या यही वास्तविक सत्य है? नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आज आपको अवगत कराऊंगा तंत्र, तांत्रिक और मौलवियों के बीच के अंतर में, जिसे जानकर भी कुछ अति बुद्धिमान परम ज्ञानी पत्रकार अनदेखा कर देते हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। एजेंडावाद सर्वोपरि रहता है मीडिया में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अधिकतर समय हमने देखा है कि कैसे अनेकों रिपोर्ट में ये जानते हुए भी कि अपराधी एक मौलवी है, तांत्रिक नहीं, मीडिया ने जानते बूझते हुए बाबा या तांत्रिक के नाम से ही संबोधित करती है। विश्वास नहीं होता है तो इन मामलों को ध्यान से देखिए। मोहम्मद फिरोज एवं मोहम्मद हनीफ नामक बहरूपियों को बाराबंकी से हिरासत में लिया गया क्योंकि एक व्यक्ति अपनी बेटी को मरवाना चाहता था। परंतु टाइम्स नाउ से लेकर दैनिक जागरण, अमर उजाला इत्यादि ने दोनों को तांत्रिक के नाम से संबोधित किया था। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के हुसैनाबाद में लखनऊ पुलिस ने मोहम्मद नासिर उर्फ बाबा को यौन शोषण हेतु हिरासत में लिया था, परंतु टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसे भी बाबा के रूप में संबोधित किया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक नेपाली मौलवी को लोगों को ठगने के पीछे हिरासत में लिया गया। इसका नाम था इस्लामुद्दीन, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे क्या बुलाया? सही जवाब, तांत्रिक। अब बताइए, यहां दोषी कौन है, तांत्रिक या उन्हें एक विशेष नीति के अंतर्गत घेरे में लाने वाला मीडिया? परंतु प्रश्न तो अब भी उठता है, आखिर तांत्रिक और मौलवी के बीच का अंतर क्या है? यहां पर अगर हम वर्तमान भारतीय मीडिया को पढ़े लिखे गंवार कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मौलवी और तांत्रिक के बीच का सबसे सरल अंतर यही है कि तांत्रिक के मुसलमान नाम कभी नहीं पाए जाते और भौतिक सुख, दुख, पुण्य, पाप इत्यादि से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। तांत्रिक मौलवियों की भांति खुलेआम घूमते नहीं हैं, वे तंत्र विद्या में विश्वास रखते हैं और अक्सर ये भगवान विष्णु, भगवान शिव और मां शक्ति की उपासना में लीन पाए जाते हैं। इसके उल्लेख प्राचीन कश्मीर के शैव सिद्धांत में भी पाए जाते हैं। तंत्र विद्या में विश्वास रखने वाले तांत्रिक ना तो बिना मूंछ की दाढ़ी रखेंगे और ना ही कोई विशेष प्रकार के परिधान पहनेंगे। जिन्हें दीन दुनिया से वास्ता नहीं, वो उससे जुड़ी रीतियों को क्यों अपनाएंगे? परंतु मौलवी ऐसे नहीं हैं। वे भौतिक लोक से भली भांति जुड़े हैं और अपने आप को अरब संस्कृति से भी जोड़ते हैं, भले उनके बाप दादा कुछ पीढ़ियों पहले तक सनातनी रहे हों। मौलवी तांत्रिक की भांति संसार से विमुख नहीं रहते, बल्कि अवसर मिलते ही इस्लाम के गुणगान करेंगे। तो आखिर ये तांत्रिक किस एंगल से हुए भैया? ऐसे में तांत्रिक को अकारण अपराध की दुनिया से बिना किसी ठोस आधार के जोड़ना न केवल हास्यास्पद है, अपितु एक सोचे समझे षड्यंत्र का भाग भी प्रतीत होता है, जिसका उद्देश्य स्पष्ट होता है, सनातन धर्म को हीन दिखाना। और इसका बीड़ा तो अकेले टाइम्स नेटवर्क ने ही कहीं ना कहीं उठा रखा है। यदि अब भी मीडिया अपने इस कुत्सित एजेंडे से नहीं आगे बढ़ी तो धर्म और जात पात के नाम पे एक ऐसी आग लग सकती है जिसे बुझाते बुझाते आने वाले पीढ़ियों की कमर टूट जाएगी और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ कुटिल दिमाग और उनके कुत्सित नीतियां ही दोषी होंगी।